हेलो स्टूडेंट। तो देखिए क्लास 8वीं का जो है एंड लाइन आकलन है, विषय अंग्रेजी है। ठीक है, तो इस अंग्रेजी विषय के बारे में चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा है कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग फ्रॉम द ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ जो ब्रैकेट में से कोई एक चीज़ को लेना है। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में देखिए क्या है, यहाँ अन द है। ठीक है, ए एन द है, इसमें से कोई एक लिखना है। तो देखिए ज़्यादातर इसमें द लिखना अच्छा रहेगा। द हॉर्स रन्स फास्ट। ठीक है, ठीक, रन्स फास्ट, जो घोड़ा अच्छा दौड़ता है या तेज़ी से दौड़ा है उसके बारे में है, तो द ठीक ही रहेगा। ठीक है, नहीं तो अ लिखते हैं अ हॉर्स रन्स फास्ट, तो शायद नहीं जमेगा। ठीक है, और देखिए इसके बाद दूसरा प्रश्न बोल रहा है चूज़ द अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक। थीन और लॉन्ग। ठीक है, इसके कोष्टक में थीन और लॉन्ग दिया हुआ है, इनमें से जो है जो इसमें का एक अपोजिट उल्टा शब्द लिखना है। देखिए लिखा है आई हैव अ फैट डॉग। ठीक है, क्या बोल रहा है, आई हैव अ, मेरे पास एक मोटा कुत्ता है। ठीक है, एंड आई हैव खालिस्तान कैट। तो यहाँ पर थीन लिखा है, सही है, क्योंकि मोटा का अपोजिट जो है थीन यानी कि पतला हो जाएगा। ठीक है, तो फैट यानी मोटा, तो थीन मतलब पतला। तो इस तरह से आप लोग भी थीन लिख लेना। और इसके बाद तीसरा प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि इसमें से जो है खाली जगह में अच्छा वाले क्वेश्चन वाले यानी कि शब्द लिखना है। जैसे कि खालिस्तान है, उसके बाद क्लास डू यू रीड, मतलब पूछ रहे हैं कौन से क्लास में तुम पढ़ते हैं, तो कौन सा का इंग्लिश में कौन सा को बोलते हैं, विच। ठीक है, आप लोग भी इसको भर लेना, विच ही आएगा इसमें। विच क्लास डू यू रीड, यानी कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसका अगला पेज देखते हैं। तीसरा के बाद चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न लिखा है, देखिए ऊपर में फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, वही में, पर, का, के, की, ऐसे वगैरह, ये सब प्रीपोजिशन में आता है। तो लिखा है द लैम्प इज खालिस्तान द टेबल, तो ऑन लिखा है वो सही है। ठीक है, ऑन जो है सही है कि टेबल के ऊपर में लैंप रखा है, लैंप भी एक लाइट होता है, तो इसको ऑन लिखना है। ठीक है, पांचवा प्रश्न लिखा है पंचुएट द गिवन शॉर्ट सेंटेंस, यानी कि इसमें जो है अल्प विराम, पूर्ण विराम वगैरह चीज़ डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, देखिए रीमा वाज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल बट अलास इट स्टार्टेड रेनिंग सी आस्क्ड, यहाँ पर फॉर लिखना था, वो को बीच में लाना था, गलत मिस्टेक हो गया है छापने वाले का। ठीक है, अन अम्ब्रेला करके। तो देखिए यहाँ पर लिखा है रीमा वाज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के बाद जो है यहाँ पर पूर्ण विराम अल्प विराम डाला है। ठीक है, कामा, तो आप भी जो है स्कूल के बाद जो है कामा डाल देना। ठीक है, कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में, यहाँ स्कूल के बगल में, जैसे यहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है, स्कूल के बगल में कामा है। उसके बाद लिखा है बट अलास इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, यहाँ पर ये लड़का ने जो है आर यहाँ पर सही ढंग से लिखना भूल गया है। ठीक है, ये रेनिंग ही है, जैसे कि आपके क्वेश्चन पेपर में दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा रेनिंग है। ठीक है, तो इसको इसने लिखना भूल गया है आर को सही ढंग से। उसके बाद जो है फुल स्टॉप लगाना है, ये देखिए फुल स्टॉप बिंदु लगा है। उसके बाद सी आस्क्ड फॉर, ये भी क्वेश्चन में जैसे गलती किया वैसे ही आप इसने भी लिख लिया, एफ ओ आर करके फ्रो हो गया, तो वो जो है बीच में आएगा अन अम्ब्रेला। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह से यहाँ पर अन अम्ब्रेला के बाद लास्ट में बिंदु डाल देना है फुल स्टॉप का। ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप लिखना होगा, बिंदु डाल देना है। ठीक है, इसने नहीं डाला है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, छठवां प्रश्न है कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस, यानी कि अच्छे वाले जो प्रोनाउन जिसमें जुड़ता है उसको डालना है, भरना है। ठीक है, प्रोनाउन वही होता है मैं, पे, पर, का, के, की वगैरह चीज़ों। तो देखिए यहाँ पर माय नेम इज शीतल, ये बोल रहा है मेरा नाम शीतल है, खालिस्तान एम अन इंडियन, यहाँ पर लिखना है आई एम अन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ आई डाला है, आप लोग भी लिख लेना। द गर्ल आर प्लेइंग फुटबॉल, लड़कियाँ फुटबॉल खेल रही है। और खालिस्तान लुक हैप्पी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे,
लड़कियाँ फुटबॉल खेल रही है, दे आर लुकिंग ऐसे डालना चाहिए था, ठीक है। प्रोनाउन है, सॉरी यहाँ पर शुरू में आपको बोल दिया था, वो गलत बोला था, काके की मे पे पर आएगा बोल के, तो गलत है। प्रोनाउन मतलब होता है मैं, तुम, हम, वह, ये वे, ऐसी चीज़ों को प्रोनाउन बोला जाता है, ठीक है। प्रोनाउन मतलब संज्ञा के बदले में जो आता है उसको प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर दे आएगा, ठीक है। दे का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ना THEY ऐसे लिख लेना, दे, ठीक है। दे लुक हैप्पी, माई नेम इज सैमुअल, और यहाँ भी आई डाल दिया, आई एम अ जर्मन, मैं एक जर्मन का हूँ, जर्मनी का हूँ, ठीक है। और यहाँ पर सी इज फैटी गर्ल सही लिखा है, लड़की के लिए सी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से छठवां प्रश्न भी भर लेना। सातवां प्रश्न देखते हैं। आप इसको जो है वीडियो को पीछे करके रोक के भी देख सकते हैं। सातवां प्रश्न, इस चित्र को देखिए बोल रहा है, उसके बारे में एक वाक्य लिखिए बोल रहा है, 1 सेंटेंस यानी कि एक वाक्य लिखना है। तो देखिए एक महिला है, वो जो है धान की रोपाई कर रहा है खेतों में, तो इसको लिख लेना है फार्मर इज वर्किंग इन द फील्ड, ठीक है। यहाँ पर इस लड़के ने फिर गलती किया है, ठीक है। फील्ड की स्पेलिंग ऐसा होगा, फील्ड ऐसे, एल को भूल गया, ठीक है, FIELD फील्ड, ठीक है। तो इस तरह से फार्मर इज वर्किंग इन द फील्ड लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और फोटो है, दुकान का फोटो है, ठीक है। व्यापारी कोई बेच रहा है सामान, तो लिखना है द शॉपकीपर इज सेलिंग हिज गुड्स, तो ये सही है, ठीक है। मतलब दुकानदार अपने सामान बेच रहा है, तो आप भी इसको लिख लेना, द शॉपकीपर इज सेलिंग हिज गुड्स, ठीक है। चलिए इसका 8वां प्रश्न देखते हैं। चूज द ऑब्जेक्टिव दैट मेक मोस्ट सेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि दोनों में से कोई एक चीज़ को यहाँ पर खाली स्थान में भरना है, ठीक है, जिसको सही ढंग से अर्थ को सही अर्थ ला सके, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, देखिए एलिफेंट्स ईयर आर, तो देखिए यहाँ पर फ्लॉपी डाला हुआ है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन था, एक टेस्टी था, एक फ्लॉपी था। तो एलिफेंट यानी कि हाथी, हाथी का कान, ईयर मतलब कान होता है, तो हाथी का कान टेस्टी नहीं होता है, ठीक है। फ्लॉपी मतलब एक सूपे की तरह बड़े आकार का रहता है, ठीक है, इसको फ्लॉपी बोलते हैं, बड़े आकार का लटका हुआ है, ठीक है। तो फ्लॉपी सही है। दूसरा देखिए, दूसरा में लिखा है माई मॉम्स बिरयानी इज, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया है, ठीक है। एक में डिलीशियस है, दूसरा में शार्प है। तो शार्प मतलब ना होता है जो धार रहता है, ठीक है, जैसे चाकू तलवार का धार होता है, तो ये बिरयानी जो है धार नहीं होता, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट होता है, ठीक है। तो इसने स्वादिष्ट डिलीशियस को खाली स्थान में भरना है, ठीक है। अगला देखिए, तीसरा में द पार्टी इज अगली मतलब बदसूरत होता है, और फन मतलब मज़ा होता है। तो पार्टी जो है फन था, ठीक है, फन है, मज़ा है, तो फन डाल दिया है। उसी तरह से चौथा द ताजमहल इज ब्यूटीफुल है, और अगली दिया है, 2 ऑप्शन है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, अगली मतलब बदसूरत, तो ताजमहल जो है सुंदर है, ठीक है, ब्यूटीफुल डालना है। और यहाँ पर फिर देखिए 9वां में दिया है, 9वां में फिर कंप्लीट द सेंटेंस यूज HW वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करना है, सॉरी शब्दों का, प्रश्नवाचक शब्दों का। प्रश्नवाचक क्या है, वाट है, वाई है, वेयर है, वेन है, ये सब चीज़ें प्रश्नवाचक, ठीक है, WH वर्ड कहलाता है। तो यहाँ 4 चीज़ें दिया है, वेयर, वाट, वेन, वाई, ठीक है। इन चारों को भरना होगा इसमें। तो देखिए पहला में वाट लिखा है, वाट इज यूअर नेम, तो ऐसे ही पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर सही है, वाट लिखना है, ठीक है। आप भी वाट लिख लेना। दूसरा में वेयर डू यू लिव, यानी कि पूछ रहे तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर भी सही जगह भरा है। उसके बाद देखिए तीसरा खाली स्थान में आई लिव इन रायपुर, मैं रायपुर में रहता हूँ। व्हेन डिड यू कम टू स्कूल, तुम स्कूल से कब आते हो कह रहा है, ठीक है, तो ये भी व्हेन सही है। वाई आर यू लेट टू द क्लास, वाई मतलब क्यों, आज क्यों स्कूल के लिए लेट हो गए पूछ रहा है। तो ये चारों जो है सही जगह सही भरा हुआ है, आप भी इसको नोट कर लेना। चलिए इसका जो है 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न बोल रहा है थिंक ऑफ सम फेवरेट डिशेज दैट
यू लाइक मेक अ लिस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स विच आर नीडेड। तो जो है इसमें बोल रहा है आपके फेवरेट पसंदीदा खाने वाला चीज़ डिशेज, यानी कि जो खाते हैं ना बना के मीठा वगैरह चटपटा जो भी हो उसको जो है लिखना है, और उसके क्या क्या चीज़ें उसमें लगता है उसको भी लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है, सामान को भी। तो इस लड़के ने पहले डाला है, देखिए इसमें पहला खीर लिखा है, ठीक है, ये देखिए खीर लिखा है। तो इसमें क्या चीज़ें लगता है, राइस शुगर मिल्क लिखा है, और मेथड क्या है, बॉयल इन वाटर, यानी कि पानी में उबालते हैं करके, ठीक है। और जगह भी छोटे है, कितना लिख सकेगा, ठीक है, पूरा प्रोसेस तो नहीं लिख पाएगा। तो अपने तरफ से बेचारे ने अच्छा प्रयास किया है। और देखिए उसके बाद जो है पकोड़ा लिखा हुआ है, पकोड़ा यानी कि भजिया बोलते भी हैं। तो उसको क्या है, ग्राम फ्लोर यानी चना बेस का आटा हो, यानी बेसन भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ता है, उसको क्या कर रहा है, फ्राई इन ऑयल, यानी कि तेल में तला जाता है, ठीक है। दूसरा ऐसे लिखा है। तीसरा में सेवई लिखा है, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ टाइप का दिख रहा है, सुधार है इसलिए सेवई। तो इसमें लिखा है वर्मीसेली शुगर, ठीक है। शुगर में जो है बार बार 2 बार जी लिख दिया है, GA करके। सेवई का बनाने के लिए इसमें देखिए सेवई को ही वर्मीसेली बोलता है, और शक्कर है, ठीक है। इसको क्या है, बॉयल इन क्या क्या लिख दिया है, ठीक है। ये मुझे लगता है ये मिल्क होगा, बॉयल इन मिल्क, ठीक है। और इसके बाद जो है समोसा लिखा है, इसमें जो है पोटैटो यानी कि आलू, और ये क्या है, फाइन फ्लोवर यानी कि होता है मैदा, ठीक है। तो समोसा बनाने के लिए आलू और मैदा का लिख दिया है, फ्राई इन ऑल वाटर लिखा है, गलत है। तो समोसा को जो है वाटर में फ्राई नहीं करते, तेल में फ्राई करते हैं, तो फ्राई इन ऑयल लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर लिख दिया है, वो गलत है, ठीक है। चलिए अब जो है 11वां प्रश्न देखते हैं। इसको जो है मैच करना है, यानी कि मिलान करना है, ठीक है। सफिक्स मतलब होता है जो उसके पीछे में लगते हैं, ठीक है, वाक्य के पीछे में। जैसे लेक लिखा है, लेक, तो इसको जोड़कर लिख दिए हैं लेक्चर, यानी कि ये वाला जो है तीसरा नंबर में है ना, TURE, उसको जोड़ के लिखा है लेक्चर, सही है, ठीक है। तो उसके बाद CUR कर लिखा है, तो उसमें जो है इस दूसरे वाले को लिखा है सीव, ठीक है, कर्सिव राइटिंग होता है, ठीक है, उसी तरह से कर्सिव। तीसरा मूव है, तो मूव में देखिए तीसरा मूव है, इसमें मेंट जोड़ दिया है, मेंट, तो हो गया मूवमेंट, ठीक है, इधर लिखना है। प्रोमो, उसके बाद सन लास्ट वाला, तो प्रमोशन, ठीक है। उसके बाद देखिए 5वां वी लिखा है, तो वी में जन जोड़ दिया है, देखिए ये वाला, तो बन गया विजन। और लास्ट में पोसी, और उसमें जो है टी को जोड़ दिया, ठीक है, देखिए ये वाला टी, तो पोसी नहीं, इसको पोजी बोलते हैं, पॉजी, या पो नहीं पा भी बोलते हैं, पाजी, और ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये भी सही है, लिख लेना आप लोग भी इसको। 12वां प्रश्न, यहाँ पर चित्र को देखना है और इसके बारे में क्या हो रहा है उसके बारे में 5 लाइन लिखना है, ठीक है। चित्र को देखकर इसके बारे में 5 लाइन लिखना है। तो इस लड़के ने क्या लिखा है देखते हैं। पहले में अ गर्ल इज स्विंगिंग, यानी कि एक लड़की झूला झूल रही है, ठीक है, स्विंगिंग मतलब झूला झूलना। दूसरा में अ बॉय पुशिंग अ गर्ल, यानी कि एक लड़का एक लड़की को धक्का दे रही है झुलाने के लिए, समझ लेना, ठीक है। अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो इसके चित्र में जो है उसके बारे में, लेकिन जमा के लिखना होगा, कुछ भी लिखे मतलब गलत सलत नहीं लिख देना है, ठीक है। तीसरा बोला है, ये क्या लिखा है, डॉय लिखा है, तो डॉय नहीं, इसको डॉग लिखना था, ठीक है। यहाँ पर DO के बाद Y लिखा है, तो उसको G होना चाहिए। डॉग लुकिंग एट गर्ल, यानी कुत्ता जो है लड़की को देख रहा है ऐसे करके। और चौथा है अ डक केम देयर, यानी कि बतख वहाँ आई, ठीक है। तो ये सब सही सही लिखा हुआ है, आप लोग भी इसको लिख लेना, ठीक है। 5 लाइन में लिखने बोला है। 5वां लाइन है दे ऑल आर इंजॉइंग, यानी कि वह सभी लोग मज़ा ले रहे हैं, ठीक है, आनंद ले रहे हैं। तो इसको भी आप लोग अपने में लिख लेना। चलिए अब इसका जो है 13वां प्रश्न देखते हैं। रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन रीमा वेज डॉन, यानी कि जो लिखा है उसको पढ़िए और फिर उसका आंसर दीजिए, बोल रहे हैं। तो लिखा है रीमा इज अ टीचर, सी इज
21 ईयर ओल्ड है, यानी कि रीमा एक जो है टीचर यानी कि शिक्षिका है और वह 21 साल की है। सी हैज़ ब्लैक हेयर एंड ब्लैक आइज, यानी कि उसके जो है ब्लैक काला रंग के बाल है और आँख भी काला है। सी इज़ 5.2, यानी कि वो जो है 5.2 या 5 फीट 2 इंच का है, ठीक है। सी स्लिम, वह जो है स्लिम है यानी कि मोटी नहीं है, ठीक है, सिंपल शरीर है। सी हैज़ वाइट्स कॉपरेशन, वह गोरी रंग की है बोल रहा है, ठीक है। विटिस मतलब वही होता है गोरिया रंग। और सी वियर्स साड़ी, वह जो है साड़ी पहनती है। सी गोज़ टू स्कूल बाई बस, वह जो है स्कूल बस से जाती है बोल रहा है। तो ये सब पढ़ लिया रीमा के बारे में। अब उसका आंसर देते हैं। नेम क्या है, तो रीमा लिख देना है, ठीक है। एज, उसकी उम्र क्या है, 21, ठीक है। यहाँ पर जो है 21 लिखा है तो हमने भी 21 लिखवा देना है यहाँ। उसके हेयर पूछ रहे हैं, हेयर यानी कि बाल जो है ब्लैक है, पढ़े हमने। आइस यानी कि आँख भी ब्लैक है। उसकी हाइट जो है यहाँ पर दिया हुआ है 5.10, तो वही चीज़ को सेम को भर देना है यहाँ पर। 5 फीट 2 इंच है इसको। बिल्ड वह कैसी है, तो स्लिम है, ठीक है। कम्प्लेक्सन यानी कि उसकी जो है रंग कैसी है शरीर की या चेहरे की, तो जो है वाइटिस है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको भी आप लोग वहाँ पर लिख लेना वाइटिस करके, विटिस या वाइटिस करके, ठीक है। उसके बाद इसका ड्रेस बोल रहा है, तो ड्रेस जो है साड़ी, ठीक है, साड़ी पहनती है। प्रोफेशनल यानी कि कौन से काम करती है, तो वो टीचर है, ठीक है, टीचर लिख लेना। यहाँ पर लड़के ने स्पेलिंग मिस्टेक किया टीचर में, ठीक है। यहाँ पर ए नहीं होगा, आई होगा, ठीक है। सी एच के बाद आई बोल रहा हूँ यार, मैं भी गलत बोलता हूँ। ई होगा, टीचर की स्पेलिंग है TEACHER। वैसे भी आपके जो है यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में टीचर वैसे ही। गो टू स्कूल, वह है स्कूल जाती है बाई बस, यानी कि बस से जाती है, ठीक है। तो इस तरह से 13वां प्रश्न भी आप लोग इस तरह भर लेना। चलिए लास्ट प्रश्न में चलते हैं। रीड द केयरफुली द ईमेल गिवन बिलो, यानी यहाँ पर जो है एक ईमेल है, इसको ध्यान से पढ़िए बोल रहा है। तो फ्रॉम, इसका नाम क्या है, चेल्सी साहू 309@gmail.com, और जो है यहाँ से भेज रही है टू, ठीक है, किसको भेज रही है, टू राधा साहू को, ठीक है। चेल्सी साहू भेज रही है राधा साहू को। इसके ईमेल आईडी है राधा साहू 2078@gmail.com। इसका सब्जेक्ट है हैप्पी बर्थडे, और लिखा है यहाँ पर ईमेल में, डियर मॉम विश यू हैप्पी बर्थडे योर लविंग डॉटर चेल्सी, यानी कि प्यारी माँ आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी प्यारी बेटी चेल्सी से लिख दिया, ठीक है। अब इसको जो है आंसर देना है, इसको पढ़ के। पहला क्वेश्चन है हु इज़ द सेंडर ऑफ ईमेल, ठीक है। हु इज़ सेंडर ऑफ द ईमेल, इस ईमेल का जो है भेजने वाला कौन है, ठीक है। तो इसको जो है ये भेज रही है चेल्सी साहू, ठीक है। तो लिख लेना चेल्सी साहू इज़ द सेंडर ऑफ ईमेल, ठीक है। यहाँ पर जैसे लिखा है द सेंडर ऑफ ईमेल इज चेल्सी, साहू भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, चेल्सी। दूसरा प्रश्न, हु इज़ द रिसीवर ऑफ दिस ईमेल, इस ईमेल को प्राप्त करने वाला कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर है, देखिए भी, राधा साहू इज द रिसीवर, यानी कि राधा साहू जो है इस ईमेल को प्राप्त कर रही है। और उसके बाद और है सी में, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ ईमेल, इसका विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है ईमेल का, तो इसका सब्जेक्ट तो यहीं पर लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखा है, देखिए द सब्जेक्ट ऑफ ईमेल इज हैप्पी बर्थडे, ठीक। इस तरह से ये जो है ख़त्म हो गया। तो अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, और क्या जानना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो के साथ।